जी को लेकर लगातार जो राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, उसके बाद बीजेपी एनडीए नेता हमलावर हैं। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण जी, क्योंकि सवाल ये है कि राहुल गांधी एक एक्स पे पोस्ट करते हैं और वो ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस कह रही है कि साहब आप लोग ऐसा उन पे आरोप लगाएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे देश में। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारे देश पे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई तरह की स्कीम्स चलाई हुई हैं। देश की मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को तेज गति प्रदान करने के लिए कई योजनाएं, तो और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब सब वर्गों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो वस्तु स्थिति है देश की, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रजातांत्रिक राजनीतिक रूप से स्टेबिलिटी है जी। उसके अंदर इस तरह के अनर्गल जो बयान राहुल गांधी जी दे रहे हैं, वो केवल उनका फ्रस्ट्रेशन है, वस्तु स्थिति से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, जी। चाहे वो सैम पित्रोदा हो, चाहे जयराम रमेश हो, या पवन खेरा हो, और या सुप्रिया श्रीनेट हो, ये जो पूरा इकोसिस्टम उस तरह की नैरेटिव खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लिए, जी। जो कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित की चीजें नहीं है। वैश्विक स्तर पे भी भारत को कहते हैं डेड इकोनॉमी है, जी। यहाँ पे प्रजातंत्र खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान में अपना मुझे ज्यादा मित्रता दिखाई दे रही है, सैम पित्रोदा कह रहे हैं। मैं सैम मुझे वहां पित्रोदा पे वाले बयान पे अलग से आपसे सवाल पूछूंगा। शिवानंद जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी जब इस प्रकार का पोस्ट करते हैं जिसमें वो जेन जी को एक तरीके से एड्रेस करते दिखाई पड़ते हैं, और हम हाल फिलहाल का घटनाक्रम देख रहे हैं कि हमारे देश के आसपास की स्थितियों को लेकर क्या हालात हैं, क्या वो एक प्रोवोक करना चाहते हैं, क्या वो प्रेरित करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? इस मैसेज के माध्यम से बीजेपी लगातार कह रही साहब आप एक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। शिवानंद जी। गुड इवनिंग सर, आपको और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने जो बात रखे है युवा युवती को बारे में, जो मैसेज जा रहे हैं वोट चोर गति चोर, हमने जो बिहार से यात्रा शुरू किया, ये पूरा पैन इंडिया हम चुनाव का हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी आदरणीय देश के कभी भी राहुल गांधी जी ने संविधान का अपमान किया ने ना करेंगे। तोड़ मरोड़ के श्याम पित्रोदा की बात रखे हुए, श्याम पित्रोदा भी ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। शिवानंद जी, मैं सैम पित्रोदा वाले सवाल पे अलग से आपके पास आता हूँ। फिलहाल जो राहुल गांधी ने जैन जी को लेके जो लिखा है, पोस्ट किया है, मैं उस सवाल तक सीमित हूँ फिलहाल। वो जब जैन जी की बात करते हैं, अभी हमने नेपाल में देखा, उससे पहले हमने बांग्लादेश में भी देखा, क्या वो एक तरीके से प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब आप आइए और एक प्रकार का ऐसा माहौल बनाइए? ये आप पे आरोप लग रहा है। मैं उस स्पेसिफिक सवाल तक आप तक हूँ फिलहाल। देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लिखा है कि देखिए युवा युवतियों में बेरोजगार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उस बारे में उनको चिंता है, इसलिए रात दिन वही कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा ये लोग बीजेपी आरएसएस 40 पार्टी लेके चल रहे, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही चल रहे। 2014 से लेके 2025 तक सिर्फ वोट चोरी हुआ है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, 140 करोड़ जनता के, मेरे को अभिमान है, लेकिन इस तरह से संविधान का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर बार वोट चोरी हो रहे हैं। देखिए, एक ही घर पे 7,000, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। देखिए, अभी शिरडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटिंग हुआ। कैसा हुआ? इसके पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें 48 एमपी से 38 एमपी चुन के आया। कांग्रेस हो, शिवसेना, उद्धव गुट हो या शरद पवार गुट, उसमें चुन के आया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें झोल है, तो सच्चाई सामने आएगा। ठीक है, आप जो कहते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ झोल है, लेकिन वो सबूत आप लोग पेश नहीं कर पाते, आप लोग अभी तक सिर्फ आरोप लगाते हैं। मैं आता हूँ शिवानंद जी, आपके पास आता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि ये इस पूरे लगातार विवाद के बीच, कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उसके बाद उनका पोस्ट कि साहब जैन जी को संबोधित करते हुए कह रहे साहब संविधान बचाइए,
क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तब जबकि आसपास के देशों में जिस प्रकार की स्थितियां थीं उसके मद्देनजर इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रामकृपाल जी। देखिए आर्यन जी, मायने कोई कुछ भी निकाले, लेकिन जिस दुर्गति को कांग्रेस आज की हालत में पहुंच गई है, मैं हमेशा कहता रहा कांग्रेस कभी विशेष थी फिर शेष हुई। अब उसके आगे मैं क्या कहूं। अगर कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को नजरअंदाज कर जाएगा कि वो जनता जो है, वो जनता जो वोट उसको देते थे, आज वो जनमत उनके अगेंस्ट है, इस बात को वो जितनी जल्दी समझ लें और इसी सच्चाई को वो बार बार इस सच्चाई से भागना चाहते हैं, और नतीजा यही है कि वो फिर कुछ न कुछ वोट चोरी से हो गया है। अब आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हमने वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह की बातें, अब आप देखिए ना, 11 साल में से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, आप पहले क्या नारा लेके आते हैं, आपने राफेल चौकीदार चोर है, फिर इस बार वोट चोर, गद्दी चोर जी। अगर कांग्रेस का ही इतिहास राहुल गांधी देख लेते, इंदिरा गांधी जी 77 में इमरजेंसी के बाद उत्तर प्रदेश में 0 हो गई थी, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ हमसे गलती हुई थी, और जनता के बीच आप कोई विकल्प लेकर के जाइए, निगेटिव नैरेटिव से कभी कोई चुनाव नहीं जीता जाता। इंदिरा गांधी से सबक लेना चाहिए इन लोगों को। इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया था, पार्टी से बाहर उन्होंने वो तब कांग्रेस संगठन और कांग्रेस इंदिरा बनी जी। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा कि हमको गलत किया फलाना, उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा, गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जी। आज बीजेपी की सरकार या मोदी की सरकार ने चाहे 11 साल में जो भी किया है, जनता उनके साथ है। तो जो लकीर मोदी जी ने खींची है, उससे कोई बड़ी लकीर आप खींचिए जी। आप ले आइए कि किस तरह का भारत आप बनाने जा रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि 1947 में विकसित भारत होगा जी। आप उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। कभी आप कहते हैं चौकीदार चोर है, इस बार आपका आ गया ये। हकीकत ये है कि लंबे समय से 11 साल तो हो गए, 4 साल और हो जाएंगे जी। 15 साल का ये सत्ता का वनवास ये कांग्रेस को बिल्कुल मतभ्रम कर चुका है। बिल्कुल, एक तरीके से वो एक हताशा को लेकर बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है। शिवानंद जी, शिवानंद जी, सवाल ये है कि सैम पित्रोदा का बयान भी आता है, वो भी एक तरीके से पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं, और ये पहला मौका नहीं। अभी हमने कई तमाम पुराने विवाद भी दिखाए हैं जहां पर एक ऐसी मैसेजिंग है जहां पे देश विरोधी एजेंडे के साथ खड़े सैम पित्रोदा नजर आते हैं, और वो व्यक्ति हैं जो गांधी परिवार के बहुत करीबी है, राहुल गांधी के मेंटोर हैं। तो इस दोनों चीजों को अलग कैसे देखा जाएगा? ये तो माना जाएगा कि साहब हाँ, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति ने इतना बड़ा बयान दिया है। शिवानंद जी। देखिए, अभी जो सर ने बताया या बीजेपी प्रवक्ता ने जो बताया, ये तोड़ मरोड़ के श्याम पित्रोदा सरकार दिखा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं है। श्याम पित्रोदा इंडियन है, भारतीय है, और हमेशा गर्व से मैं कहता हूँ। दूसरी बात, देखो, वोट चोरी तो नरेंद्र मोदी जी का कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। 10 लाख का सूट डालना है, बिना बताया पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने के लिए गए, इटली गए, अमेरिका गए, अमेरिका में रिश्ता खराब कर दिया, बांग्लादेश से रिश्ता खराब कर दिया, नेपाल से रिलेशन खराब कर दिया। क्या कर रहे हैं? तुर्की से भी रिश्ता खराब कर दिया। चाइना अभी 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़े, सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हो। सऊदी अरेबिया से आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आए, मेरे को लगा सर्वदलीय बैठक बैठेंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, गौर गरीब दलित पिछड़ों के मिलेंगे, उनके ऊपर जो जात पूछ के जो हत्या हुआ है उधर जाके जानकारी, कभी भी नरेंद्र मोदी जी गए नहीं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी 2014 से लेकर 2025 तक वोट चोरी हो रहे हैं। अभी पूरी तरह से हम 116 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उधर वोट चोरी हुआ है, 116 एमपी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास पूरा सबूत, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सर, आप जो अभी ट्रेलर दिखा चुके हो, उस ट्रेलर में भी सबूत नहीं देते। समस्या ये आ जाती है। गोपाल कृष्ण वो ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, मतलब हाइड्रोजन बम अभी फटना बाकी है, उसकी लैबोरेटरी में तैयारी हो रही है गोपाल कृष्ण जी, लेकिन वो अभी जो दे रहे हैं, कह रहे हैं वो ट्रेलर से ही आप लोग एक तरीके से असहज हो गए हैं। गोपाल जी,
सर देश के बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र स्पष्ट मोदी जी दिख रहा है जी। सीट हारे हुए कि बनारस कारण के, देखिए ना, वोट चोरी करके। बात ये- शिवानंद जी, आपके आरोप का जवाब ले रहा हूं, एक बार गोपाल जी को बोले देखिए, दें। सबसे शिवानंद पहली जी, बात- शिवानंद जी, गुजरात, शिवानंद जी, राजस्थान, आपके ही चोरी आरोप का करके जवाब ले रहा हूं। से बैठे शिवानंद जी, ठीक नहीं है, शर्म आना शिवानंद जी, चाहिए। आपने आरोप लगाया, उसी का जवाब ले रहा हूं। हाँ, गोपाल जी जी बोलिए। जी देखिए, जी सबसे जी पहली बात यह है कि सैम पित्रोदा केवल बाहर ये बात कह रहे होते तो वो बात अलग है, वह भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको कवर देने के लिए राहुल गांधी जी भी यहाँ भारत में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और आज भी जितने भी प्रवक्ता या कांग्रेस की तरफ से जो कोई ने भी ये नहीं कहा कि हम सैम पित्रोदा के बयानों को हम वाकिफ नहीं है और हम उसके खिलाफ अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं। क्या हम ये पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान जिसके साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, लड़ाई चल रही है और अभी खत्म नहीं हुआ, क्या उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है कांग्रेस? क्या उसके साथ गलबैया करके आगे बात करना चाहती है? तो बात यह है कि उसको कह रहे हैं अगर सैम पित्रोदा कि मैं वहां पे जाके ज्यादा परिवार के तरह अपना आई फील लाइक ए होम और हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, हमारी सेना का जो शौर्य है उसको अंडरमाइन कर दे, हमारे देश के जो लोगों का निशंस आतंकवादियों ने जो हत्या कर दी, जी। क्या हम उसको भुला दें और उसके साथ दोस्ती कर लें? तो यह क्यों कहते हैं, क्या कारण है? इसका स्पष्ट एक ही रीजन दिखता है कि जो वैश्विक स्तर पे आप लोग उनके साथ अलाइन हो चुके हैं, आप पूरी तरह अपोजिशन के लोग कांग्रेस जी। के, जो भारत के को मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहते। ठीक है रामकृपाल जी, सवाल यह है कि सैम पित्रोदा का ये मौजूदा बयान भी उन तमाम बयानों की फहरिस्त में खड़ा दिखाई पड़ता है जो देश के राष्ट्रीय हितों के एजेंडे के साथ खड़ा हुआ नहीं है। आप मौजूदा वक्त में, मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखते हैं रामकृपाल जी? निश्चित तौर पर आपने आर्यन जी इतने बयान दिखा चुके हैं तो उसी से आप समझ जाइए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कम से कम मौजूदा कंटेक्स्ट, सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान बिल्कुल घर जैसा लगता है। देखिए कब कौन सी बात कहनी चाहिए। हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाई अमेरिका में बस गए हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, घर ले लिया है, लेकिन जब ट्रंप ने इस तरह का किया तो उन्होंने विरोध किया। वो राष्ट्रवाद उनका वहां भी नहीं छूटता है। तो कम से कम सैम पित्रोदा को ये तो जानना चाहिए, ये उनको पता है कि आज हमारे अभी 26 अप्रैल में 22 अप्रैल को 26 लोगों का हुआ है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसके बाद बर्ताव किया है, कम से कम आपका बड़ा प्रेम छलक रहा था तो भी ऐसे मौके पर जी कम से कम राष्ट्रवाद, ये बहुत बड़े जो ये कांग्रेस पार्टी आजकल लेफ्ट बनने चली है, जो 1947 की कम्युनिस्ट पार्टी होती थी वो इनको बनने का है। तो मैं केवल एक बात कहता हूं कि सबसे बड़े एक बहुत बड़े विचारक ने कहा था जी कि किसी भी आइडियोलॉजी के लिए राष्ट्रीय की चाशनी में भिगोना बहुत जरूरी होता है। एंड आइडियोलॉजी मस्ट बी नेशनलाइज्ड। उन्हें कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे भारत के जख्मों पर नमक छिड़क रहा। बिल्कुल, देश सबसे पहले है और हम सबसे आगे है, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति या पार्टी देश से ऊपर नहीं हो सकता। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं।